अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई इंडिया स्पेंडिंग 76.6 ऑन डिफेंस। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं आप लोगों के साथ और जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है एट 76.6 बिलियन डॉलर्स इंडिया इज थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड। तो ये सिपरी की रिपोर्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीसरे नंबर पे हमारी कंट्री पहुंच गई है डिफेंस के ऊपर खर्च करने के मामले में। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जो अपने डिफेंस में खर्च कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप इसको कैसे देखते हैं? और जो 2021 में उसने जो अपने डिफेंस में स्पेंड किया है वो 76 बिलियन डॉलर से इन्वेस्ट किया है, क्या कहें? मैं यही कहूँगा कि आप देखें कि एक टाइम था जब मुसलमानों की हुकूमत थी। हज़रत उमर के दौर में भी हमने बहुत ज़्यादा रकबा फ़तह कर लिया था, लेकिन अब ये है कि हमारा हाल बदतर से बदतर होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ना तो हम दुनिया की तरफ प्रॉपर आ रहे हैं और ना ही हम दीन की तरफ आ रहे हैं। अब हिंदू हैं, उनका एक मिशन है, वो प्रॉपर उनकी इंडस्ट्री है, क्रिकेट की तरफ से कमा रहे हैं पैसे, लेकिन उन्हें पता हम काफिर हैं, वो एक तरफ चल पड़े हुए हैं। अगर हम इस तरह ही दो कश्तियों में सवार रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद हमारा हाल बुरा होता जाएगा। और मेरे ख्याल से किसी एक तरफ रह के हमें करना चाहिए काम ताकि हम तरक्की करें जिस तरह वो कर रहे हैं। क्या बोल रहा है यार बंदा, ये काफिर हैं। एक्चुअली यही सोच है मुझे लग रहा है आप लोगों की ना। इसी वजह से आप लोग ना इस्लाम को और ज्यादा आप लोग बदनाम कर रहे हो। खैर, अब आपकी सोच है, आपका मजहब है, आपको जैसे मन करे। और इसलिए मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ये जो आपके पूर्व पीएम थे, हैंडसम पीएम साहब, जो इस्लामोफोबिया नाम का शब्द लाए हैं ना, वो इसीलिए इसी सोच इसी नियत से जाहिर होता है कि हम तो मुसलमान थे, हमने पूरी दुनिया पर राज किया। अरे तो किसने राज नहीं किया? हिंदुओं ने राज नहीं किया क्या? यहाँ पे इतनी ज्यादा रियासतें थी, हिंदू राजा नहीं थे उसके पहले? आप तो 1400 साल पहले पैदा हुआ है आपका धर्म, हम यहाँ हजारों साल से हैं। तब राजा नहीं हुआ करते थे यहाँ पर। राजा भरत का नाम नहीं सुना जिसके नाम पर हमारा देश बना? आपने अशोका का नाम नहीं सुना है? अफगानिस्तान से लेकर और पूरा इंडिया, पूरा बांग्लादेश और सब पे राज किया था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये क्या बात होगी भाई? जिसके पास ताकत होती है वो पावर पे रहता है। आज हमारे यहाँ जिसके पास सेम है, जिसके पास वोट की ताकत है। पहले तलवार की ताकत थी, अब वोट की ताकत है। आपके यहाँ हालांकि नहीं है, मिलिट्री रूल लगते रहते हैं, वहां भी आज भी तलवार के जोर पर। वो माइंडसेट है ना, माइंडसेट है कि हमला करो, कब्जा करो और राज करो। तो वो माइंडसेट भी आपके लोग अपने ही देश पे लागू कर लेते हैं मार्शल लॉ लगा के। खैर, अपनी अपनी सोच है भाई। तो ये दिखता है कि 75 साल में हम अपनी सोच के साथ कैसे डेवलप कर रहे हैं। आप 75 साल में देख लो कि मैं तो पूरे इस्लामिक कंट्रीज को कहूंगा, एक आध को छोड़ दें आप जो प्रोग्रेसिव हैं, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, ये लोग प्रोग्रेसिव हैं। नहीं तो बाकी जितने 52, 53, 54 मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप देखो उनकी क्या हालत है। सब आपस में लड़ मर कट रहे हैं। दुनिया के टॉप 10 आतंकवादी संगठन मुसलमानों के हैं। टॉप 10 कह रहा हूं, टॉप 100। सोचो इस बारे में कि क्यों है ऐसा। कुछ ना कुछ तो गलत आप लोग कर रहे हो, इसलिए ना आपकी प्रोग्रेस हो रही है, ना आपका नाम हो रहा है, आपको आतंकवादी की नजर से देखा जाता है। तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और नहीं कर पाएंगे तो भाई मुश्किल तो होगी ही, बाकी आप पर है। और ये तो हमारे इस्लाम में भी बताया गया है कि हमारा एक मुसलमान जो है वो 10 पे भारी हो जाएगा अगर हम नियत के साथ काम करें। तो बाकी देखिए अब आगे क्या होता है, आगे क्या नहीं होता। मैं यही कहूँगी कि वो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एक तो मुल्क है और वहाँ पे टैलेंट बहुत है। हर कोई अपने टैलेंट से बहुत आगे जाता है, किसी का सहारा नहीं लेते। तो इस वजह से मतलब अगर वो आ रहा है कि थर्ड पर आ रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से आ रहा है। सही हो गया। मेरी बात सुने, जब आपकी कंट्री के
बाकी मुल्कों से मसला कोई हो, लड़ाई हो, जंग हो, तो सबसे पहले एक आर्मी ही है जिसकी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा इंडिया से रिलेशनशिप खराब है, हमारा उसके बाद ईरान से चक्कर पड़ जाता है, अमेरिका से पड़ जाता है, रशिया से पड़ जाता है। जब हम इतने मुल्कों से पंगे डालेंगे तो हम कैसे बचेंगे? ना मेरे पास AK-47 है, ना आपके पास AK-47 है। AK-47 है तो पाकिस्तानी आर्मी के पास है। तो मेरे ख्याल से ऐसे मुल्कों को अपनी आर्मी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, मैं कहता हूँ कि आप 37 बिलियंस की बात कर रही हैं, और वो 90% भी खर्च करें तो वो भी कम है, क्योंकि अगर आर्मी नहीं है, आपका मुल्क ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। मैम अच्छी बात है, उन्होंने अगर अपनी डिफेंस के को जो है वो सपोर्ट किया है तो स्ट्रॉन्ग मतलब हुए है वो, तो इट्स गुड फॉर देम। इसमें हाल ही ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट करते रहें अपने डिफेंस में। इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज है, वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि शहादत का इसमें है बलबला है सारी आवाम के अंदर। वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा एक बंदा भी उनके 2-2, 3-3, 4-4 पर भारी है। और फर्दर ये है कि पाकिस्तान को भी चाहिए अपने डिफेंस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करे कुछ अपने करप्शन को, और जो जेबें भरनी है उसको। क्यों मुंह खुलवाते हो यार? कितने में भारी है? एक भाई साहब कह रहे थे कि 1-10 पे भारी है, ये कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 पे भारी है। अच्छा, तो क्या कर लिया आप लोगों ने आज तक भारी होने के बाद? 48 भूल गए? श्रीनगर से भगाया हमने उतनी दूर, तो कश्मीर 2/3 हमारे पास है। 65 भूल गए? 71 भूल गए? 99 भूल गए? करगिल कहां भारी पड़े थे भाई? क्या हो गया, कश्मीर ले लिया? अगर वैसे देखा जाए तो आपकी आबादी है करीब 25 करोड़, तो एक अगर 10 पे भारी है तो 25 करोड़ का तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, 2 अरब के करीब हो जाएगा। 250, 25 करोड़, 2 अरब से ऊपर हो जाओगे, तब तो यार पूरा हिंदुस्तान आपके कब्जे में आ जाना चाहिए था यार। क्यों नहीं आया? चलो मान लो 7 लाख की फौज है, तो 7 लाख की फौज भी, इसका मतलब कि 10 गुना अगर होगा तो 7 करोड़ की फौज हो जाएगी, नहीं 70 लाख की हो जाएगी। हमारे पास तो 14-15 लाख ही है यार। अब तक तो पूरा हिंदुस्तान, क्या मतलब कश्मीर का पूरा हिंदुस्तान आपके पास आ जाना चाहिए था। ले तो पाया नहीं बॉस। झूठ के गुबार में ना घुस के पड़े रहो, इसीलिए प्रॉब्लम है आपके साथ ना, यही प्रॉब्लम है। हम तो जी सवा शेर हैं, तो होंगे भाई सवा शेर आप, आपके ऊपर 2 शेर वाला भी बैठे हुए हैं। मत मानो, हम तो जी मुसलमान हैं, हम तो जी 1-10 पे भारी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। कर क्या लिया? अचीवमेंट्स क्या हैं आपके, बताओ? यही सब कर करके आप प्रोग्रेसिव सोच मत रखो कि जी हम कोई नया इनोवेट करते हैं, हम कोई नई खोज करते हैं, हम कुछ समाज में बदलाव लाते हैं, अच्छाई के लिए काम करते हैं। जी असी तो मुसलमान, ठीक है भैया, 54-55 मुल्कों में हालत आपकी दिख रही है क्या है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की छवि क्या बन गई है वो दिख रही है ना। आप लोगों की इसी सोच की वजह से, प्रोग्रेसिव सोच नहीं है आपकी। आप फौरन आ देते हो कि दूसरे को नीचा दिखाने पे तुलने लगते हो कि वो हिंदू है, काफिर है, वो तो हमसे कमजोर है, घास खाते हैं। कमजोर है तब भी आज तक कुछ कर नहीं पाए बेचारे। थोड़ा कम करे, और ताकि हमारी फ़ौज के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स के लिए हो सारा तरीक़ेकार, और जिस तरह ठंडर तैयारा है जो पाकिस्तान के पास है, इस तरह के और भी बहुत कुछ होने चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने जो दिफाही मामलात हैं उनको अच्छी तरह चला सकें। और बाकी ये है कि इंडिया को अगर ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ौज के अंदर आपको पता है कि वो एक जोश बलबला भी होना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ज़्यादा है। और बाकी फर्दर पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन वो जेबों में ज़्यादा चले जाते हैं। सर, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से इंडिया अपने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $76 बिलियन का जो डाटा सामने आया है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में वो चाइना और यूएस को बीट करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, चाइना को तो बीट नहीं कर सकता, चाइना को तो यूएस भी बीट नहीं कर सक रहा आपके सामने। वो कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, वो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हर बंदे के ऊपर किसी ना किसी को जो है ना शेर पे सवा शेर रखा ही हुआ है, तो इंडिया पे भी ये रहेगा इस तरह ही। लेकिन नो डाउट इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, हम एज अ मुस्लिम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। नहीं, चाइना को तो मेरे ख्याल से कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो भी करता है ना अपने दम पर करता है, कभी किसी का सहारा नहीं लेता। अच्छा, यानी कि आपको क्या लगता है कि वो बीट नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, और बुरे वक्त का पता भी नहीं है क्या पता कर भी जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना तो मुश्किल है ऐसा। मैम देखें, आप ये देख लें, मैं यहाँ पे किसी की भी आर्मी के खिलाफ बुरी बात नहीं करूँगा कि हमारी अपनी आर्मी है,
जब आपने जंग जीतनी है ना, दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने आप को इतना एजुकेटेड कर लो कि आपको लोग हाथों हाथ आप पे इन्वेस्ट करें पैसा। अगर आप एजुकेटेड नहीं कर सकते तो हम समझ आपके पास इतना, आपके पास सोर्स होगा, आपकी स्ट्रॉन्ग आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि कोई जितने दुनिया की मर्जी जो है आर्मी आप पे अटैक करे तो आप उनको सर्वाइव कर सको, आप बचा सको। तो मेरे ख्याल से जितनी उनकी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड सेकंड आई थिंक कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है इंडिया जो है चाइना को भी बीट करेगा, क्योंकि वहाँ की आवाम जितनी है वो भी हमारी तरह ही है, वो भी जंग शंग डोला पीटने को ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो लोग। तो मेरे ख्याल से शायद अगले साल ही ये जो है इंडिया चाइना को बीट। यार कैसे आप बात कर रहे हो? क्या आपने कभी सुना है कि भारत ने किसी कंट्री पर हमला किया हो आज तक? हम कहां जंग को प्रमोट करते हैं बॉस? वॉर मॉन्गरिंग आप लोग करते हो। 4 बार हमला आपने किया हम पर और बात करते हो कि हम वॉर मॉन्गरिंग करते हैं। तो जंग हमने शुरू की थी 65। हमने हर जंग हमने शुरू की और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। हमने कभी किसी कंट्री पे हमला नहीं किया। हम जो भी ये डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, एक तो बात ये कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, खर्च है, स्पेंड है। इन्वेस्टमेंट होती है जो डिफेंस सेक्टर में है, जो आत्मनिर्भर भारत कहता है, जो रक्षा उपकरण बन रहे हैं उनमें, वो इन्वेस्टमेंट है। ये खर्च है तीनों सेनाओं का मिलाकर, डिफेंस बजट है ये। दूसरी चीज कि हम डिफेंस पे खर्च अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं, अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं, किसी पर अटैक करने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि एक तरफ पाकिस्तान जैसा मुल्क है और दूसरी तरफ चाइना जैसा मुल्क है, और दोनों कभी भी एक 62 में हमला कर चुका है तो हम उसको सीरियसली देखना ही पड़ेगा बॉस, छोड़ नहीं सकते। एक हम पर है कि जो 4 बार हमले कर चुका है पाकिस्तान, तो उसको भी देखना है। तो अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं हम, अपनी चार दीवारी मजबूत कर रहे हैं अपने घर की। ये फर्क समझिए। दूसरी बात कि वो कह रहे थे कि चाइना को कोई बीट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। चाइना क्या पैदा ही $250 बिलियन डिफेंस में बजट लेकर हुआ था क्या? या पैदा ही इतनी बड़ी इकॉनमी लेकर हुआ था? नहीं हुआ था ना। उसने भी धीरे धीरे काम किया, अब जाकर अमेरिका के बराबर पहुंचा है ना। तो उसने कोशिश की तो हुआ, तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप देख लो। चाइना जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चाइना जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, तो अभी उससे काफ़ी इंडिया को काफ़ी टाइम है उसे बीट करने में। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना और यूएस जो है वो उनकी अपना मैन्युफैक्चरिंग है, वो खुद बनाते हैं। और ये इंडिया जो है ना, ये तो लोगों से खुद एक्सपोर्ट करता है, इसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो इस वजह से ये अभी काफ़ी पीछे है इस मामले में, ये खुद नहीं बना सकते अभी। मोस्टली अब वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो काफ़ी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ बनाने लगे हैं, तभी तो वो इन्वेस्ट कर। अगर आप ये देखें ना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में कुछ 20 साल आगे या 30 साल आगे है, तो यूएसए और चाइना जो है ये 100 साल आगे है, तो फिर इंडिया का नंबर तो फिर आना है अभी 20, 30, 40 साल पड़े हुए हैं। तो ये बहुत बात की बात है, तब तक दुनिया बहुत आगे चली गई होगी। सर क्या वजह है कि 70 साल हो गए हैं, 75 ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया जो है बहुत आगे निकल चुका है एक साथ अलग होने के बावजूद। आप इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं कि आज की डेट में इंडिया इतना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान आज की डेट में उनसे काफ़ी पीछे रह गया? क्या कहें? मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूँ, इसको बेशक आप जैसे मर्जी समझ लें, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से इंडिया की एजुकेशन हमसे बहुत आगे है। आप हमारे स्कूल्स और हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेमस हैं, उसके अलावा हमारा स्कूल लेवल पे सबसे दुनिया की घटिया तरीन पढ़ाई है। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, श्रीलंका से भी ज़्यादा गंदी पढ़ाई हमारे स्कूल्स में होती है। एक दो बड़े स्कूल हैं जो पैसे कमा रहे हैं, LGS, बिकनॉस वगैरह, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं पैसों को। टीचर्स को खुद पता नहीं होता, मैट्रिक पास टीचरें ले आते हैं। किसी मुल्क ने क्या तरक्की करनी जब आपकी एजुकेशन लेवल ही ठीक नहीं होता? इंडिया का IT डिपार्टमेंट देख लें, अमेरिकन ने उनको रखा हुआ है, हायर किया हुआ है। यहाँ पर कोई चक्कर ही नहीं इस तरह का। एजुकेशन के बगैर तो कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एजुकेशन की वजह से हो रहा है। इंडिया के पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है हमारे से। दुनियावी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, और ना हम कोई दूसरी दीनी ले रहे हैं ना दुनियावी ले रहे हैं, तो हम तो इसी तरह बेड़ा गर्क होता जाएगा हमारा आहिस्ता आहिस्ता। आप यकीन करें सिर्फ अल्लाह के सारे ज़िंदगी गुजर रही है, वरना जो हमारी करतूतें हैं ना, हमारा हाल बहुत मुल्कों से बुरा होना था। ये फिर भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है हमें थोड़ी बहुत। पाकिस्तान जो है वो अपने दीन पर, क्योंकि शहादत का हम लोगों को पता है, तो इस वजह से वो ग्रेज नहीं करते। आप देखें कि पास्ट में जो भी हम लोग देखते हैं, कारगिल की जंग थी, उसके बाद ये अभिनंदन जो आया है,
हमारे जो है फौज विद इन 6 सेकंड्स जो है वो उसने अभिनंदन को पकड़ लिया था, जो हमारे कैप्टन थे, कैप्टन हसन थे आई थिंक। 6 सेकंड। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये तो राज सादिक साहब ने अमीर साहब बात क्यों कहा ये मैं नहीं कहूंगा उसके बारे में। मोदी ने दूसरे तीसरे दिन कह दिया कि जी मैंने इमरान खान को कहा था कि 24 घंटे में मेरा पायलट ना आया तो मैं ये कर दूंगा। दुश्मन का आपने पायलट यहाँ पर गिराया है, उसको सिर्फ दूसरे दिन ये कह के वापस कर देना कि जी हमने डीएस्केलेट करना है, वो डिप्लोमेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, जिसको हम कहते हैं कि प्ले द हार्ड बॉल। उन्होंने विद इन 6 सेकंड जो है वो उसको अभिनंदन को पकड़ लिया था। तो ये पाकिस्तान फ़ौज जो है ना, वो अल्लाह का शुक्र है कि नंबर्स में बहुत कम है, लेकिन जोश और वल्वले में और इसके अलावा आप देखें कि हिम्मत में, शहादत के जज्बे के साथ बहुत आगे है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो काफ़ी कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। सीखने को भाई अजीब ही लोग थे भाई हमारे जो है ना, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई। अब जैसा कि वो जब एक भाई ने बोला कि हमारी तालीम इस पूरी दुनिया से गंदी है, तो फिर कैसी हम क्या करेंगे भाई। चाइना नहीं आगे बढ़ सकता, इंडिया नहीं आगे बढ़ सकता। इंडिया चाइना को इन्होंने पकड़ा हुआ है, खुद को तो भाई देख ही नहीं ना रहे। खुद भी तो कोई आगे देखने का, कोई निकलने का मौका देखेंगे, कैसे आगे हमने निकलना है। उन्होंने भाई लगा दिए हैं पैसे, उन्होंने ज़ाया कर दिए पैसे, इतने उन्होंने लगाए हैं, तो कैसी कैसी पता नहीं भाई बातें कर देते हैं। एक बंदा 10 पे भारी, एक बंदा 4 पे भारी। पहले भाई सबसे पहले तो बंदे को एक ये देखना चाहिए कि आप भारी कितने पे हैं। अरे इंटरव्यू तो इसने अच्छे लिए, लोग भी 2-3 ही थे जिससे इंटरव्यू वो अगेन वो ही बातें कर रहे थे, ये हो गया हमारी आर्मी ऐसी है, हमारी इतिहास में चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये इतिहास में चले जाते हैं, उसने ऐसा किया। आप उन जो इतिहास में गुजरा, आप उन जैसे बन सकते हैं जिसकी आप मिसालें देते हैं, या किसी में हिम्मत है उस जैसा बनने की। जो पाकिस्तानी लोग इतनी मिसालें देते हैं कि उसने ऐसा किया, हज़रत उमर ने ऐसा किया, आप उन जैसा बन ही नहीं सकते। ऐसे उनकी मिसालें ना दिया करें, उन्होंने तो किया है ना सब, ना तो इतिहास बोलने की ज़रूरत है हमें। लेकिन ठीक है, अगर अच्छी बातें भी की हैं उन्होंने कि एक पर भारी है, सब पर भारी है। यार अगर मेरी बात सुनो कि 75 साल में अगर हमने कुछ नहीं उखाड़ा तो आपने भी कुछ नहीं ना उखाड़ा। पाकिस्तान का कुछ नहीं किया हमने। अगर हमने नहीं कश्मीर लिया तो आपने कौन सा एक चप्पा भी कश्मीर का ले लिया। एक 75 साल लगता है, 5 साल बाद कोई ना कोई आपका हुक्मरान आ जाता है कि हमने कश्मीर लेना है, POK लेना है वापस। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी इलेक्शन के नज़दीक ये बातें कर रहे हैं कि आज अटैक कर देंगे, कल अटैक कर देंगे। लेकिन हमारी भी नज़रें हैं कि कोई अटैक आप करें पहले, क्योंकि एक बार तो अभिनंदन का आपने कहा देने का मूड है। अभिनंदन का आपने अटैक किया, वो तो आपने सारा देख लिया क्या हुआ था क्या नहीं। वो आप अपने मुंह से एक बंदा बोल रहा है कि उन लोगों ने मेरे साथ एक अच्छा सलूक भी किया, लोगों ने तो पीटा है उसको, लेकिन आर्मी ने उसको कुछ नहीं बोला क्योंकि रिस्पेक्टफुल आर्मी है। अलोक सर ने खुद बोला है कि उन्होंने एक अच्छा, जब ये रैकेट वाली बात हुई थी, अच्छा एक्शन लिया। लेकिन आपकी आवाम यहाँ पर भड़क गई। लेकिन जब हमने देखा कि ये तो उल्टा मामला हो चुका है, फिर हमने अगेन वीडियो जो 2 साल 3 साल पहले थी बलूचिस्तान की, वो हमने टैग भी किए, पोस्टें भी लगाई कि इनका रुझान थोड़ा ऐसा इस तरफ करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन बात यार रही कि अटैक करने की, आप अटैक कर सकते हैं, आपने इतनी डिफेंस आपकी मजबूत है, आप चाइना पर भी अटैक कर सकते हैं, उनसे बदला ले ले, पाकिस्तान पर भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन कभी नहीं करते। हमने एक आवाम को हमने गुमराह किया हुआ है, गुमराह किया कि हमारे पास बहुत पावर है, हमारा डिफेंस इतना मजबूत है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। यार अगर आप में हिम्मत होती ना तो आप अटैक कर सकते थे। चाइना आपके इलाके में घुस रहा है, वो उधर टावर बना रहा है,
आप कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी साइड पे है, अपनी साइड पर ही नहीं, इनकी साइड पर है। ये आप बस बात मानना नहीं चाहते, ये इनकी साइड पर ही है। नहीं और वो किसी उन्होंने की जो साइड पर मतलब नहीं है। हमला किया था ना उस वक्त जो उन्होंने और कब्जाया था। रही बात वो जो ये बोल रहा था अयाज सादक के टांगे उसकी कांप रही थी, उसकी इमरान खान का ऐसा हो रहा था, नरेंद्र मोदी ने उसको फ़ोन किया कि अगर हमने इसको नहीं छोड़ा तो अटैक कर दे। अच्छा हमने छोड़ दिया फिर अटैक कर सकते थे। आपके पायलट को कम से कम हमने इतना पीटा तो था ना, इतना उसके साथ इतना हशर हुआ। आपका जो जहाज़ था वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पैरों के तले था, उसकी तस्वीर जाकर देख लेना। हमने कुछ नहीं किया, खामोशी हो गए ना, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने आर्मी उधर हमारी कश्मीर से श्रीनगर से आई है तो आपकी लाहौर से भागी थी, एक उनका नाम सुनकर ही। अभी तो उन्होंने आना था, अभी तो उन्होंने आना था, अभी वो लाहौर की तरफ रुझान ही कर रहे थे तो आपकी आर्मी भाग गई थी। इतनी हिम्मत होती तो उधर स्टे करते, लाहौर ले लेते। और लाहौर लेने की बात नहीं, उस वक्त कुछ हालात ही ऐसे बन गए थे कि वो वापस गए थे, ठीक है ना। और 4 जंगें उन्होंने बताई है, 4 जंगों का आपके पास का जवाब है? मेरी बात सुनो, 1971 वाली जंग हारे हैं, पाकिस्तान हारा है, सरेंडर भी किया है। 1965 में क्या हुआ? नहीं मानेंगे क्योंकि हारे हुए हैं, ठीक है। कभी नहीं मानेंगे ना, कभी आपने लोगों को बताएंगे, कभी नहीं। आपने कारगिल के मुशर्रफ का आपने बयान सुना नहीं है? कारगिल पर जाकर उतरा हूँ इनके बाड़ों पर। वो ये शुक्र अदा करें अमेरिका का जहाँ ये जाकर उनके पैरों में, आई थिंक उनके जाके तलवे चाटने लगे कि पाकिस्तान अब तो घुस चुका है, कुछ करो। अमेरिका ने सब कुछ किया, जो कि अमेरिका के पाकिस्तान पीछू हैं, अभी तक रहे हैं, अमेरिका के आगे झुक जाते हैं पैसों की खातर। ऐसे ही है ना। तो और कौन गया था? अमेरिका, यही गए थे, अभी भी जाते। अमेरिका ने बयान क्यों दिया था कि अगर कल को आपके चाइना या पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं तो रशिया ने नहीं आना, ना हमारी तरफ मदद लेने आना। उन्होंने ये बात की क्यों, किस मौजू से की इनको? अगर इनकी नहीं आना। और भाई मेरे अमेरिका के पास जे अमेरिका ने धमकी दी थी ना कि कल आप अटैक आप पर चाइना या पाकिस्तान करता है, हमने नहीं आना, फिर रशिया ने आपको बचाने आना है। अगर इनके पास इतनी डिफेंस पावर होती, अगर इनके पास इतनी पावर होती तो ये कर लेते, उनको जवाब देते कि हमने भाई आपकी हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि जब भी हालात ख़राब हुए इन्होंने हमारी मदद लेने आनी है। और रही पाकिस्तान आर्मी की बात, हमने वज़ीरिस्तान में इतना बड़ा ऑपरेशन किया, ज़रबे अरब, कोई कर सकता है आपकी आर्मी का बंदा? इधर एक दहशतगर्दी कर ही रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? इसीलिए तो वो वहाँ पर बैठे हुए हैं ना। कौन बैठे हुए हैं? भाई वो बने हुए हैं। उधर कौन सी दहशतगर्दी? उधर दहशतगर्दी ये है, उधर दहशतगर्दी ये है कि मुसलमानों पर जुल्म करते हैं यार। गुजरात, और मेरी बात सुनो, इनकी न्यूज़ है BBC न्यूज़ की, जाकर देख लेना। गुजरात में इन्होंने क्या हशर किया उनके साथ, नमाज नहीं ईद पढ़ने दे रहे, और फिर बोलता है कि आप पीछे हैं, पाकिस्तान पीछे है, आप में सेंस नहीं है, आप वो कर रहे हैं। इधर श्रीलंका वाला वाकया हुआ था, उनको फांसी दी कि नहीं दी? कुछ शर्म भी किया करो। अच्छा भाई एवं गुस्सा कर जाता है, मुझे पता है तुम थोड़ा सा जज्बाती हो जाता है, लेकिन जो बात है ना रियलिटी की उसको मानना चाहिए। हमारे हालात इसी वजह से भाई बदतर से बदतर होते जा रहे हैं कि एक तो हम बात मानते नहीं, पहली बात, और दूसरा ओनली पॉलिटिक्स के बदतर हालात है, कुछ नहीं होता। ये पॉलिटिक्स में हलचल होती रहती है, होता कुछ नहीं। खैर देख लें कि इंडिया भी हमारे साथ। अब इनका नया, अब इनका यार कहाँ आगे जा रहा है, किधर आगे निकल गए? उधर का उधर इंडिया खड़ा हुआ है, क्या हुआ? उनकी 3 ट्रिलियन पर इकोनॉमी तो क्या हुआ? हमारी मिलियन में भी नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ? आपने आबादी देख लो, आबादी का नहीं कुछ भी देखा जाता, आबादी इस्राइल की देख लो, तो देख लो फिर क्या हुआ है। उनके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास क्या है? किनके पास? आपके पास कोई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। इनका इधर इनका माइंड ही नहीं है। तो फिर माइंड नहीं ना, ये माइंड करने को मेरी बात सुनो, माइंड सेट करने से क्या होता है? आपके मुल्क के साथ किसके साथ रिलेशनशिप हुए ख़राब के, वो बोल रहा है कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास वो नहीं है, इनको हटा दो, इनको साइड पर कर दो। किसने बोला? ये ऐसे ही चलता रहना है। तरक्की करे इंडिया, कौन चलता है इंडिया से कि वो तरक्की कर रहे हैं? हमें भी पता है जितनी दिल्ली तरक्की कर लें, जितना दिन डिफेंस अपना मजबूत कर ले, लेकिन वो अटैक कभी नहीं करेंगे, ना इतनी हिम्मत है। भाई बड़ी हिम्मत होती है, हर एक में हिम्मत रखता है बंदा, तो करे ना। फिर इनका नया जर्नल आया है,
वो तो आर्मी जब चीफ से आया ने कि मैं भाई- अब वो हमला कर दूंगा, हम पीओके में घुस रहे हैं, तो अभी तक भाई- नहीं सुना कि घुस रहे हैं। मेरी बात एक सुनो, चिड़ी मेरी भी नहीं बात उधर सुनो, से आई। मेरी बात सुनो, थोड़े कदम जमाओ। इस वक्त जैसे हालात चल रहे हैं ना, पता भी कुछ ये भी इनकी नहीं। सोच है, ये मैं बस पॉलिटिक्स आपको- है। एक बार मैं- इधर, एक बार इशारा तो कर दे भाई फिर मैं होता क्या? आपको बोल रहा हूँ कि सब कोई बेहतर कर लो तो वही ठीक है। आप देखना है आपने कि ये भाई हमारे साथ हो गया। तो चलो खैर, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।